लास्ट टाइम फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड्स, आइटरेशन मेथड्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी और उसमें हमने डिफरेंस के बारे में बात की कि जो ब्रेकिंग मेथड्स हैं या क्लोज मेथड और आइटरेटिव मेथड्स में डिफरेंस क्या है। हमने कहा कि जो क्लोज मेथड्स हैं वो कन्वर्ज तो ऑलवेज करते हैं, लेकिन उसमें उनकी कन्वर्जेंस जो है वो स्लो है। आइटरेटिव मेथड्स की जो कन्वर्जेंस है वो फास्ट है, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक जो है कि ये ऑलवेज कन्वर्ज नहीं करते तो फिर कुछ कंडीशन इस तरह की डिफाइन करनी पड़ेगी कि जिससे हमें ये श्योरिटी हो कि अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो हम अपने रूट को कन्वर्ज करेंगे। उसके लिए फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड में हमने कहा कि इसमें फिक्स पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं कि फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन जो है f(x) है जिसका हमने रूट फाइंड करना है, हम उसको लिखते हैं सम फंक्शन x = 5x के इक्वल, और उसमें अब वो x = 5x है तो 5x जो फंक्शन है हम उसके बेसिकली कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके फिक्स पॉइंट फाइंड कर रहे होते हैं। वो जो फिक्स पॉइंट है वो ओरिजिनल फंक्शन है f(x) के, वो रूट बनेंगे। अब हमने कहा था कि रूट किस टाइम होंगे, उस टाइम जिस टाइम वो कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज ऑलवेज किस टाइम करे, उसके लिए कन्वर्जेंस कंडीशन जो थी वो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी कि आपने जो फंक्शन है 5x वो इस तरह से डिफाइन करना है कि उसका जो डेरिवेटिव है उसके डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए फॉर ऑल x इन दैट इंटरवल i। इंटरवल कौन सा है, वो किस तरह से पिक करना है, ये इनिशियल टाइम से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि वो दो पॉइंट जिन पे फंक्शन के साइन जो है, फंक्शन की वैल्यूज के साइन जो है वो अपोजिट हो, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। इसकी हमने एग्जांपल कर ली थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास तो न्यूटन-रेफसन मेथड है। न्यूटन-रेफसन मेथड को ड्राइव करने के लिए हम टेलर सीरीज को यूज करते हैं। तो टेलर सीरीज का यहाँ पे शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है जरा। टेलर सीरीज जो है ये बेसिकली हमें किसी फंक्शन की, जो कोई फंक्शन है उस फंक्शन की किसी पॉइंट के नेबरहुड में हमें उसके बिहेवियर के बारे में बताती है। ये आप किसी फंक्शन की डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। सम टाइम इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि कोई फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाए, वो पॉइंट उसके डोमेन में लाई नहीं कर रहा। अब उस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट उस पॉइंट पे हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि वो पॉइंट उसके डोमेन में लाई नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं कि चले इस पॉइंट पे अगर हम उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते तो इस पॉइंट के नेबरहुड में आप उसका फंक्शन, उसका बिहेवियर चेक कर लो। फंक्शन का के नेबरहुड में उसका बिहेवियर किस तरह से है। अब ये टेलर सीरीज जो है ये बेसिकली हमें किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के नेबरहुड में उसके बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। हम किसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। x = सम पॉइंट a जो है हम इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये पॉइंट a के नेबरहुड में हमें उसके बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। हमारे पास है और टेलर सीरीज इज अ सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ अ फंक्शन अबाउट अ पॉइंट। A one-dimensional Taylor series is an expression of a real function f(x) about a point x = a given by f(x) = f of a plus x minus a f prime of a plus x minus a square into f double prime of a over 2 factorial plus up to so on। यहाँ पे हमारे पास ये इनफाइनाइट मैनी टर्म्स होंगी, कहीं पे जाके टर्मिनेट तो नहीं करेगी। ये टेलर सीरीज है, इसमें इनफाइनाइट मैनी टर्म्स आएगी। अब यहीं से टेलर सीरीज से अब हमने x = a के अकॉर्डिंगली की है। हम कह देते हैं कि x माइनस a जो है वो h के इक्वल है, ठीक है ना। x माइनस a = h, और इन अदर वर्ड्स आप ये कह लो कि x जो है वो a प्लस h के इक्वल है, ठीक है ना। x जो है वो a प्लस h के इक्वल है, मीन कि a में कोई हम स्मॉल सा h सम करते हैं तो वो x के इक्वल आ रहा है। इन अदर वर्ड्स के अब हम उस h के अकॉर्डिंगली आप h बड़ा करते जाओ तो उसके अकॉर्डिंगली उसका नेबरहुड डिफाइन होता जाएगा। हमारे पास उस पॉइंट का नेबरहुड डिफाइन होता जाएगा। x इस्तेमाल करते जाओ, उस पॉइंट के क्लोज आते जाएंगे, हम पॉइंट के क्लोज आते जाएंगे। तो ये x के अकॉर्डिंगली x माइनस a = h, कुछ ना कुछ h की वैल्यू तो जरूर होगी ना। इस वैल्यू को यूज करते हुए हम उस पॉइंट के नेबर में उसके बिहेवियर के बारे में चेक करते हैं। अब x माइनस a = h अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो a जो है वो x जो है वो a प्लस h के इक्वल आ जाएगा। x की जगह पे तो हमारे पास f of a प्लस h ये वाला आ गया, और आपने x की जगह पे x माइनस h की जगह पे x माइनस a की जगह पे आपने जिस टाइम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी h, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है ये बन जाएगा h, क्योंकि इसकी उनकी जगह पे h हमारे पास आ जाएगा आपको सॉन x² एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है f of a प्लस h = f of a प्लस h f prime of a प्लस h² factorial f double prime of a एंड अप टू सो ऑन। अब इनफाइनाइट मैनी टर्म्स आ रही हैं इसी
से हम आगे जो ट्रंकेशन एरर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में ट्रंकेशन एरर के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि आगे चल के हम इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल करेंगे। क्यों कि टेलर सीरीज आ गई, आपको सीरीज का आइडिया हो गया कि भाई इनफाइनाइट मेनी टर्म्स हैं, आपने किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कहाँ तक जाके उसको फाइंड करेंगे, वो तो इनफाइनाइट मेनी टर्म्स है, कहीं ना कहीं पे जाके तो उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा ना। जहाँ पे उसको टर्मिनेट करेंगे इसका मतलब वहां पे हमारे पास ट्रंकेशन एरर जो है वो आ जाएगा। तो ट्रंकेशन एरर इज डिफाइंड एज द एरर क्रिएटेड बाय अप्रोक्सीमेटिंग अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। कोई आपके पास सीरीज है, कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर है, उसमें आप जिस टाइम उसको टर्मिनेट करेंगे तो वहां पे जो टर्मिनेट या राउंड ऑफ करने से हमारे पास जो एरर आएगा उसको ट्रंकेशन एरर बोलते हैं। e पावर x है, इसकी जो सीरीज है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास e रेज पावर x की हमारे पास जो से डिफाइन। अब इसमें आपने e रेज पावर 1, e रेज पावर 0, e रेज पावर 1.5, 0.5 किसी पॉइंट पे भी आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो जो उसकी डोमेन में लाई करती है। हम 0.5 पे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें इस फंक्शन की e रेज पावर 0.5 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 प्लस अप टू सो ऑन। अब इनफाइनाइट मेनी टर्म्स हैं, हम जहाँ पे जाके इसको टर्मिनेट कर देंगे उससे नेक्स्ट जितनी टर्म स्किप करेंगे उनकी वजह से ट्रंकेशन एरर आ जाएगा। वो कह रहे हैं कंसीडर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ 3 टर्म कंसीडर कर लो, 4 टर्म कर लो, 10 टर्म कर लो। जितनी टर्म करोगे उससे नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये ट्रंकेशन एरर है। हमारे पास 0.5 की वैल्यू जो भी इनको सम करेंगे हमारे पास आ जाएगी। देन ट्रंकेशन एरर इज इक्वल टू x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस इनको हम बोलेंगे कि ये ट्रंकेशन एरर आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, हमने तो उसको अप्रोक्सीमेट कर दिया और ये टर्म्स को बीच में से स्किप कर दिया है। ये ट्रंकेशन एरर हमारे पास आ जाएगा। इट मींस कि आपके पास अगर कोई सीरीज है तो उसमें आप कुछ टर्म्स को स्किप कर सकते हो। जब जिस टाइम हम कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो स्किप करने से आपके पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रह जाएगी ना ऑलरेडी। इसका कॉन्सेप्ट इसलिए है कि आगे जिस टाइम हम यहाँ पे न्यूटन-रैप्सन मेथड जो है ये डिराइव कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रंकेशन एरर वाली जो चीज है वो यहाँ पे आएगी हमारे पास। हम कह रहे हैं कि कोई फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 0, हमने उसका रूट फाइंड करना है। सेट कर लेते हैं कि x नॉट जो है वो हमारे पास कोई रूट है, अप्रोक्सीमेट रूट है, जैसे हमने फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड के लिए किया था। स्टार्ट आइटरेटिव मेथड की हमने जिस टाइम डिस्कशन स्टार्ट की थी उसी टाइम ये बात की थी कि भाई आइटरेटिव मेथड से हमें कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए होगी इनको स्टार्ट करने के लिए। तो न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए हम कह रहे हैं कि आप सेट कर लें कि x नॉट जो है ये कोई हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है, रूट के अकॉर्डिंगली कोई अप्रोक्सीमेशन है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है। अब ये हमने अप्रोक्सीमेशन ली है, एग्जैक्ट रूट तो नहीं है, कोई अप्रोक्सीमेट रूट है f ऑफ x का। हम कह देते हैं कि आप x1 जो है वो x नॉट से कोई बेटर अप्रोक्सीमेशन है। इन अदर वर्ड्स ये ठीक है ना, हम इसको एक्चुअल रूट कंसीडर कर लेते हैं। एक्चुअल रूट है तो इट्स मींस कि x नॉट से तो बेटर ही होगी ये वाली अप्रोक्सीमेशन जो है। x नॉट जो है वो कोई हमारे पास अप्रोक्सीमेट रूट है, तो जो रूट है उसके नेबर में ही कहीं ना कहीं पे ये कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा ना। तो एक्चुअल रूट के साथ इसका कोई h का डिफरेंस तो होगा, कोई h का डिफरेंस इसका हो गया एक्चुअल रूट के साथ। इट्स मींस कि x1 जो है दैट इज इक्वल टू x नॉट प्लस h। x1 जो है x नॉट प्लस h के इक्वल होगा, h की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप x नॉट कोई आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रूट से कहीं दूर ले रहे हो तो h की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी हमारे पास, लेकिन कुछ h तो जरूर होगा ना वहाँ पे। इट्स मींस कि ये जो x1 है हम इसको रूट कह रहे हैं तो f ऑफ x1 जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अगर ये रूट है तो f ऑफ x1 0 के इक्वल है। x1 की जगह पे उसकी वैल्यू x नॉट प्लस h सब्स्टिट्यूट करें और इस पे टेलर सीरीज की एक्सपेंशन करें। अभी हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन की है तो f ऑफ x नॉट प्लस h दैट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट प्लस h f प्राइम ऑफ x नॉट प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ x नॉट प्लस अप टू 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन आ। हमने x नॉट जो है वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ली है, इनिशियल रूट लिया है, उससे बेटर रूट चाहिए। हम कह रहे हैं कि x1 जो है वो उससे बेटर रूट है। अगर x1 उससे बेटर रूट है तो हमें x नॉट तो हमने डिफाइन कर लिया, x1 तक पहुंचने के लिए अगर हमें h का पता चल जाए तो हम x1 पे पहुंच जाएंगे, हमें x1 फाइंड कर सकते हैं, h जो है वो x नॉट में सम कर लेंगे।
और एच फाइंड करने के लिए वो कह रहे हैं, मेथड ये कहते हैं कि भाई इस सीरीज में आप जो सेकंड डेरिवेटिव है इससे हाई जितने डेरिवेटिव्स हैं इन सबको आप स्किप कर दो। स्किप करने से क्या होगा, हमारे पास ट्रंकेशन एरर ही आएगा ना, हम ऑलरेडी एक अप्रोक्सीमेट रहे हैं, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा होते फिर तो उसमें हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाएगा और क्या है। तो हम क्या कहते हैं कि आई डॉट इनको स्किप कर दो, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट टर्म जो है इसको आप कंसीडर कर लो। f of x naught plus 8 f of x f prime of x naught that is equal to 0। यहाँ से h की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस f of x naught ओवर f prime of x naught, ये h की वैल्यू आ गई है। अब h की वैल्यू आ गई, x naught हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ली होगी, उसमें इसको सम करेंगे तो उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन x1 हमारे पास आ जाएगी। बेटर अप्रोक्सीमेशन x1 आ गई। A better approximation than x naught is therefore given by x1 equal to x naught minus f of x naught over f prime of x naught। ये हमारे पास बेटर अप्रोक्सीमेशन आ गई है। अब हमने कहा है कि x1 बेटर अप्रोक्सीमेशन है, तो जैसे x नॉट को यूज करते हुए हमने उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लिया है, अब इसी x1 को यूज करते हुए इससे बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लो, दैट इज इक्वल टू x1 माइनस f of x1 ओवर f प्राइम ऑफ x1। x2 को यूज करते हुए उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लो, x3 को यूज करते हुए उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे, और ये हम रिपीट करते जाएंगे, इस आइटरेटिव मेथड को रिपीट करते जाएंगे। हम जो है रूट जब तक जो डिजायर्ड एक्यूरेसी है वो ऑब्टेन नहीं कर लेते उस टाइम तक हम इस आइटरेटिव मेथड को रिपीट करते जाएंगे। ये हमारे पास जो है इसमें कि हमारे पास जो आइटरेटिव फार्मूला है न्यूटन-रैप्सन बन जाएगा xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn ओवर f प्राइम ऑफ xn। इस फार्मूले को हम बोलते हैं कि ये न्यूटन-रैप्सन फार्मूला है। इसमें बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है वो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उसको यूज करता है। फंक्शन के डेरिवेटिव को यूज करके हम जो रूट है उस रूट को कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रूट को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ ग्राफिकली कि ग्राफिकली ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। फर्ज कर लो हमारे पास कोई फंक्शन है, ये जमनी राशि है, इसको एक्सप्लेन करना था लेकिन ये वर्क बोल दो। आप पूछ सकते हो भाई आपने क्या क्या क्वेश्चन, अब आपका दिल नहीं करेगा क्योंकि कोविड केसेस निकल रहे थे, लेकिन मुश्किल है उनको फेवर करना, वोट करना उनको थोड़ा मुश्किल है। नहीं, उसके ऑनर की वजह से, इसलिए नहीं कि पंजाब से, उसके ऑनर की वजह से तो, लेकिन अब इसीलिए थोड़ा इतना दिल नहीं करता, वो पता नहीं किसी चीज ने शायद उसको वोट किया हुआ है, जाओगे ग्राउंड में तो मैच हार जाओगे, वो वहाँ नहीं हो गया।
अलावा तो मैंने उसकी कोई अपनी जगह पे वो मैंने बताया ना कि ठीक है, थैंक यू। क्यों नहीं लगी? ओके बस भैया दोबारा आप व्हाइट बोर्ड पे फिर अगर टाइम मिलेगा फिर देखेंगे। जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन है उसका कोई रूट है। ये क्या कह रहा है कि आप एक्स नॉट जो है उसकी डोमेन में कोई आप एक्स नॉट पिक करो, एक्स नॉट के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो कि उसका जो कर्व पे आप उसका स्लोप दे रहे हो, उसके स्लोप के अकॉर्डिंगली हम बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर रहे हैं। अगेन स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और इस स्लोप को यूज करते हुए हम जो रूट है उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा रूट है इसमें स्लोप का जो, क्योंकि जो हमने इससे पहले की थी उसमें हमने कॉर्ड लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया था, जो हमने डिस्कस किया था रेगुलर फॉसी मेथड में। कॉर्ड लाइन यहाँ पे करते हुए डेरिवेटिव को, इन अदर वर्ड्स उसका जो स्लोप है उसको यूज करते हुए जो रूट है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। इसमें इस स्लोप को यूज करते हुए हमारी जो कन्वर्जेंस है वो बाकी तमाम मेथड से फास्ट है। न्यूटन मेथड की जो कन्वर्जेंस है तमाम मेथड से फास्ट है। स्लोप को यूज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे फास्टली अपना जो रूट है उसको यूज करते हैं। इसकी कन्वर्जेंस बाकी सबसे फास्ट है। बेसिकली ग्राफिकली ये क्या शो कर रहा है कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इन अदर वर्ड्स उसका जो स्लोप है उसको यूज कर रहा है। और अब ये तो इसको जिस टाइम हमने स्टार्ट करना है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स नॉट हम लेंगे। एक्स नॉट हमने डिफाइन की है तो जाहिर है उस एक्स नॉट को यूज करते हुए हमने उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड की है एक्स वन जो है, फिर उसको यूज करते हुए आइटरेटिव फार्मूला हमारे पास ये डिफाइन हुआ है। लेकिन ये मेथड ये कहता है कि आपने जो एक्स नॉट लेना है, आपके पास ओपन चॉइस है, कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये होना चाहिए कि उस पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। उसके डेरिवेटिव की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ये तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, हमारे पास ये फार्मूला जो है ये आगे ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। एच की वैल्यू नहीं हमें मिलेगी, हम इससे नेक्स्ट जो है मूव भी नहीं करेंगे। तो आपके पास एक कंडीशन क्या होगी न्यूटन मेथड के लिए कि जो आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है उस फंक्शन के डेरिवेटिव पे उस एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। एक चीज, एक कंडीशन आपने इसके लिए चेक करनी है। सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये जो फंक्शन है xn plus 1, ये x कोई पॉइंट है that is equal to xn minus f of xn over f prime of xn। तो ये देखने में ये वो फिक्स पॉइंट वाली फॉर्म नहीं बन रही, x is equal to some function is equal to some function phi x। तो इस मीन्स के यहाँ पे phi हमारे पास क्या होगा, ये xn minus f of xn over f prime of xn, ये हमारे पास f of x बनेगा, phi of x बन जाएगा। तो phi x हमारे पास किसके इक्वल है, that is equal to x minus f of x over f prime of x। ये phi x के इक्वल है। तो आइटरेटिव फार्मूला में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस टाइम कन्वर्ज करोगे आप रूट की तरफ अगर phi प्राइम ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1। अब फॉर ऑल x के लिए तो इसमें कि x नॉट के लिए भी फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए उसको। हम ये phi प्राइम phi जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करते हैं 1 का डेरिवेटिव 1 और इस पे क्वोशिएंट रूल अगर हम अप्लाई करें तो उस पे जो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा उसका आप एलसीएम लोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी phi प्राइम ऑफ x दैट इज इक्वल टू f ऑफ x इनटू f डबल प्राइम ऑफ x ओवर f प्राइम x स्क्वायर। ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी phi प्राइम ऑफ x। अब ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होना चाहिए इसके एब्सोल्यूट वैल्यू जो है,
तो यहाँ पे वो एक तो ये चीज कह रहा है फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन सी दैट द रूट एग्जिस्ट इफ f प्राइम ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अगर डेरिवेटिव 0 का तो आगे चलेगा ही नहीं इटरेटिव फार्मूला। यहाँ पे भी वो चीज नजर आ रही है कि डिनोमिनेटर में 0 हमारे पास बन जाएगी। सेकंड वन आल्सो फाई प्राइम ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू इज 60 लेस देन 1। यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके हम इसको दूसरी इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके ले जा सकते हैं इसको। तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी जो है ये बन जाएगी f ऑफ x इंटू f डबल प्राइम ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू 60 लेस देन f ऑफ x स्क्वायर। राइट साइड पे स्क्वायर एब्सोल्यूट लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वो स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो कंडीशन थी इटरेटिव मेथड के लिए, ये फॉर ऑल x के लिए थी इंटरवल में। तो इट्स मीन कि आपके पास वो जो x नॉट है उसके लिए भी तो ये फुलफिल करनी चाहिए ना। तो आप x नॉट के लिए ये दो कंडीशन चेक करोगे। फर्स्ट वन कि भाई उसके डेरिवेटिव पे वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सेकंड वन कि ये जो कन्वर्जेंस कंडीशन है f ऑफ x नॉट इनटू f डबल प्राइम ऑफ x नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन f प्राइम ऑफ x नॉट स्क्वायर, इससे लेस होनी चाहिए। फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो हमारे पास आप उस x नॉट के अकॉर्डिंगली आप इटरेटिव फार्मूला को स्टार्ट कर दो तो हम रूट की तरफ कन्वर्ज करेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं मिल रही तो x नॉट चेंज करो अपना। इट्स मींस कि आप x नॉट चेंज करोगे वहां पे। x नॉट इस तरह से पिक करना है कि वो इस कन्वर्जेंस कंडीशन को फुलफिल करे। तो वहां पे तो इटरेटिव फार्मूला जो था फिक्स पॉइंट इटरेटिव फार्मूला, उसके लिए हमें पूरे इंटरवल के लिए चेक करना पड़ता था। यहाँ पे पूरे इंटरवल के लिए नहीं चेक करना, सिर्फ एक इनिशियल जो अप्रॉक्सीमेशन है उसके लिए आपने चेक करना है कि उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो। अगर उसके लिए नहीं मिल रही आप x नॉट चेंज कर लो, किसी और साइड पे चले जाओ। नेगेटिव है तो पॉजिटिव की साइड पे मूव कर जाओ या कोई और पॉइंट ले लो, कोई ना कोई इस तरह का पॉइंट तो जरूर। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर रूट आप उस फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस तरह का x नॉट भी जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को। x1 और x2 क्या है? बाकी उससे आगे नहीं आपने चेक करनी, जस्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट पे चेक कर लो और उसके बाद इटरेटिव फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर लो बस एक पॉइंट पे। उसके लिए क्योंकि उससे नेक्स्ट फिर ऑनवर्ड ये मूव करता जाएगा, उसके लिए हमारे पास उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x नॉट पे आपने चेक कर लिया, अगर होल्ड कर लिया तो बाकी सबके लिए भी होल्ड करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है न्यूटन-रैप्सन मेथड की। फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू a raised power minus x यूजिंग द न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूटन-रैप्सन मेथड को यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x की फॉर्म में हमने इसको डिफाइन करना है क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो e पावर माइनस x है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। हमारे पास एक्सपोनेंट में x e रेज़ पावर x इज इक्वल टू 1 तो साइड पे ले जाओ इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बन जाएगी। तो वी कैन राइट दिस वन एज f ऑफ x इज इक्वल टू x की रेज़ टू 0। इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे कन्वर्जेंस कंडीशन जो है वो आपने खुद चेक करनी है। यहाँ पे आपके लिए मैंने छोड़ी है x नॉट जो है फर्स्ट वन तो एज इट इज f प्राइम हमने फाइंड कर लिया है। इस पे x नॉट यहाँ पे हमने 1 लेट की है, आप कोई भी और सेट कर लो, इसके अलावा किसी और वैल्यू पे चेक कर सकते हो। जस्ट 0 नहीं होना चाहिए उसका डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव पे वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हमने 1 चेक कर लिया, 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास 2e आ जाएगा। फिर इसके 0 तो नहीं आ रहा, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करेगा। सेकंड कंडीशन जो है जो कन्वर्जेंस कंडीशन हमने डिफाइन की है ये आपने खुद इस पे चेक करनी है। फाइंड करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए, आप इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे, उसमें f ऑफ x1 फाइंड कर लो। तो वैसे भी फाइंड करना पड़ेगा हमें x नॉट के लिए। f ऑफ x1 फाइंड कर लो, f डबल प्राइम ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड करो और f प्राइम ऑफ x1 की f प्राइम ऑफ 1 पे वैल्यू फाइंड कर लो और उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इससे इसके स्क्वायर से स्ट्रिक्टली लेस आ रही है। अगर आ रही है तो आप इसको लेके स्टार्ट करो। अगर ये अफकोर्स 1 के लिए तो ये फुलफिल करेगी ये वाली चीज आपने। उसके अलावा किसी और पॉइंट के लिए भी चेक कर सकते हो, उसको लेके स्टार्ट कर दो। हो सकता है आपने पॉइंट चेंज किया है तो इससे ज्यादा फास्टली हम कन्वर्ट कर दें रूट की तरफ, इससे कम आइटरेशन में कर दें, या हो सकता है इससे ज्यादा आइटरेशन करनी पड़ जाए, डिपेंड कर रहा है। x नॉट आपके पास ओपन चॉइस है, उस फंक्शन की डोमेन में से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो उस फंक्शन की डोमेन में से। इससे कोई फर्क नहीं, जस्ट इतना इफेक्ट पड़ेगा कि हो सकता है आपको ज्यादा आइटरेशन करनी पड़ जाए। तो पिक करने के लिए
सबसे बेस्ट वे वही जो हमने फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड के लिए किया था, तो भाई आप उस इंटरवल में से कोई पॉइंट ले लो, इंटरवल में से कोई पॉइंट ले लो, क्योंकि इंटरवल में रूट है तो ये पॉइंट आपको उस रूट के नजदीक ही कोई पॉइंट होगा, हमें कम से कम आइटरेशन वहां पे फाइंड करनी पड़ेगी, इसलिए इंटरवल चेक कर लो और उस इंटरवल में से कोई पॉइंट एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए ले लो। x0 1 हमने लेट कर लिया है, देन x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 ओवर f प्राइम ऑफ x0। इसमें हमने वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो x1 की वैल्यू हमारे पास 0.6839397, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है। इस x1 की वैल्यू को हम यूज करेंगे f ऑफ x1, इस पे वैल्यू हमने फाइंड की, f प्राइम ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड की, उस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, x1 माइनस f ऑफ x1 ओवर f प्राइम ऑफ x1, इसको सिंप्लीफाई किया तो x2 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0.577445। सिमिलरली इस x2 को यूज करेंगे, किस तरह के बेस पे f ऑफ x2 फाइंड करेंगे, f प्राइम ऑफ x2 फाइंड करेंगे, और x3 के लिए x2 माइनस f ऑफ x2 ओवर f प्राइम ऑफ x2 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x3 की वैल्यू हमारे पास 0.5672297, एंड लास्ट वन x4 करेंगे, क्योंकि इसमें उसने एक्यूरेसी नहीं पूछी हुई तो इट्स मींस के थर्ड डेसिमल प्लेसेस तक तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और थर्ड डेसिमल प्लेसेस तक x2 फाइंड करके x4 जो है 0.5671433, इट्स मींस के 3 डेसिमल प्लेसेस तक अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो रिपीट हो गया, 3 डेसिमल तक जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो गए हैं, तो ये करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने फाइंड कर लिया। अगर उसने 5 डेसिमल 7 डेसिमल प्लेसेस तक रिक्वायर किया तो इससे आगे आप इटरेशन करोगे, होपफुली 3 से 4 इटरेशन में हो सकता है हम 5-6 डेसिमल प्लेस तक ये रिपीट कर जाए। तो न्यूटन रेफसन मेथड जो है, आपने एक आइटरेटिव फार्मूला डिफाइन करना है, आइटरेटिव फार्मूला क्या है वो उसने उसका फार्मूला बना दिया हुआ है, फाई एक्स के लिए तो फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड के लिए तो हमें फाई एक्स बनाना पड़ना था उसके इनफाइनाइट मैनी मेथड से, यहाँ पे एक ही है एक्स एन प्लस 1 इज एक्स एन माइनस ऑफ एक्स एन, जस्ट एक स्टार्ट आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इस तरह से लेनी है कि वो कन्वर्जेंस कंडीशन को फुलफिल करे, और इसको फार्मूले में जस्ट हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है और आइटरेशन को रिपीट करनी है। क्या होगा इस एग्जैक्टली, इट्स मींस कि आप तो एक्स स्क्वायर एक पर्टिकुलर केस ले लिए ना, इसका मतलब है कि उनके लिए ये वाला मेथड जो है एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए कोई और मेथड होगा, ठीक है ना। ये मेथड किन के लिए हम एप्लीकेबल डिस्कस कर रहे हैं, ये मेथड हम किन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, वो तो आपने जो बात डिस्कस की है ना, मैंने तो कहा है कि वो आपके लिए बेटर रहेगा, आप डिस्कस कर रहे हो कि बेहतर है कि हम उस इंटरवल में से ले लें, लेकिन ये मैंने कंडीशन ये कंपल्सरी नेसेसरी कंडीशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, आप इंटरवल के अलावा कोई ले लो, जैसे कि ये वाला केस जो आप कह रहे हो तो कुछ तो करेंगे ना। इससे पहले जो हमने मेथड किए थे जो ब्रैकेटिंग मेथड थे, ब्रैकेटिंग मेथड में था कि आपने इंटरवल सिलेक्ट करना है और उस इंटरवल को क्लोज करना है, तो ये उसने भी क्लास में ये क्वेश्चन किया था, मुझे नहीं पता आपकी क्लास किया तो उस क्लास की एक्स स्क्वायर का फंक्शन डिस्कस किया था कि उसके लिए तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा ही, तो इनके लिए वो ब्रैकेटिंग मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है। ब्रैकेटिंग मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे हमें इंटरवल इस तरह से मिलेगा कि एक पे पॉजिटिव वैल्यू है एक पे नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि वो थ्योरम गारंटी दे रहा है। एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर आपको तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर का जो है ठीक है भाई, वो ओरिजिन पे उसका रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कोई इस तरह का स्टूडेंट जिसको पता ही नहीं है कि भाई एक्स स्क्वायर का मेथड का कोई लेवल का कोई स्टूडेंट है कि भाई ये एक्स स्क्वायर पे कट करेगा कि नहीं करेगा, उसे कोई आइडिया नहीं है, उसे आप ये मेथड फर्ज करोगे बता रहे हो तो उसे उसके लिए तो यही दो कंडीशन पता चलानी है ना, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, अब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगी नहीं तो इसका मतलब है कि ये वहाँ पे और लेकिन न्यूट्रल रेफसन क्यों, उसके लिए वो ये उसने ये गारंटी ये नेसेसरी कंडीशन नहीं रखी कि आप इंटरवल में से ही कोई पॉइंट, वो तो मैं बता रहा हूँ कि बेटर है कि अप्रोक्सीमेट, क्यों बेटर क्यों है कि अप्रोक्सीमेशन कम करनी पड़े।
इससे नेक्स्ट है सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड जो है हमारे पास जो न्यूटन-रैप्सन मेथड है ये उसकी ही जनरलाइज फॉर्म है, उसको ही सिंप्लीफाई किया, उसकी कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने यूज किया। ताकि इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि हम टाइम हमारे पास इस तरह के फंक्शन आ जाते हैं जिनके डेरिवेटिव्स कंप्यूट करना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, और इस तरह का भी प्रॉब्लम आ जाता है। ये तो सिंपल है ना फंक्शन, इस तरह का प्रॉब्लम भी आ जाएगा कि भाई उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उनको फिर किस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए तो हमें डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव को यूज करते हुए हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड मेथड में फिर डेरिवेटिव जो है हमने उससे जांच ली कि भाई आप डेरिवेटिव के बजाय जो उसका डेरिवेटिव है उसकी हमने इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है उसको यूज किया हुआ है और फिर ये फार्मूला डिफाइन किया हुआ है। We have seen that the Newton-Raphson method requires the evaluation of derivative of the function, and this is not always possible, particularly in the case of functions arising in particular problems. In the second method, the derivative at xn is approximated by the formula this one. F prime of xn is approximate to f of xn minus f of xn minus 1 over xn minus xn 1. हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू है आप इसको इस तरह से ले लो कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला हमने किया है, या इस तरह कर लो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस एच। कोई भी आपने ये डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ये वाली जो है डेरिवेटिव की डेफिनेशन पता है ना, ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ये हमारे पास डेरिवेटिव की बाय डेफिनेशन आपसे कहते रहे अपने इंटर लेवल पे कि फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन मींस ये लिमिट वाली अप्रोच है। हम कहते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसको हमने बोला था कि वो एच जो है वो 0 को अप्रोच कर जाए तो हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, और उस रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं कि ये डेरिवेटिव है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो फिर उसके ये तो जो बाद में हमने किया कि p पावर n है तो उसको n इंटू p पावर n माइनस 1 जो है, ये तो थ्योरम्स वहाँ पे जनरलाइज फॉर्म उसकी डिफाइन की हुई है, वरना डेफिनेशन यही है लिमिट वाली जो है। लिमिट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इट्स मींस उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहते हैं उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे वो लिमिट को हमने टिक कर दी है तो इट्स मींस कि उसके डेरिवेटिव पे कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है तो डेरिवेटिव की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। f prime of xn is approximated to f of xn minus f of xn minus 1 over xn minus xn minus 1 है ये, सॉरी नीचे जो है ये xn minus 1 है, यहाँ पे इसको कर लीजिएगा। which can be written as this one, सिंपल उसको हमने f prime of n से डिनोट कर दिया। prime of n मींस xn पे के डेरिवेटिव की वैल्यू, ठीक है। fn मींस के फंक्शन की xn पे वैल्यू, fn माइनस 1 मीन के फंक्शन की xn माइनस 1 पे वैल्यू। सिंपल उसको हमने सिंप्लीफाई किया है कि उस तरह लिखने की बजाय इस तरह इसको लिख लें, ब्रैकेट्स में उसको लिखने की बजाय सिंप्लीफाई जस्ट किया है ओवर x माइनस 1। ये हमारे पास जो है ये हमने उसके डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, f प्राइम ऑफ n की xn की वैल्यू आ गई है। इसको उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे where fn is equal to f of xn, और इसको उसमें हमने डेरिवेटिव की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो न्यूटन-रैप्सन मेथड था। न्यूटन-रैप्सन मेथड में xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn ओवर xn f प्राइम ऑफ xn था। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस 1 fn माइनस xn fn माइनस 1 ओवर fn माइनस fn माइनस 1। इट्स मीन्स कि हमें जो सीकेंट मेथड है, इस सीकेंट मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए हमें दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए। फर्स्ट वन x0 ले लो और x1 ले लो। x2 अगर हमने फाइंड करना है तो इट्स मीन्स कि हमें यहाँ पे
एक्स जो है एक्स नॉट चाहिए, ठीक है, एक्स नॉट एक्स जीरो उसको कह लो और एक्स वन कह लो, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स टू आ जाएगा। अब एक्स थ्री फाइंड करने के लिए एक्स वन और एक्स टू को यूज करेंगे, एक्स फोर फाइंड करने के लिए एक्स टू एंड एक्स थ्री को यूज करेंगे एंड अप टू सो ऑन। इस आइटरेटिव फार्मूला को हम रिपीट करते जाएंगे। सेकंड मेथड जो आइटरेटिव मेथड में ये मेथड है कि जिसके लिए हमें दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए स्टार्ट करने के लिए। दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वही है, ओपन चॉइस है आपके लिए, जिस तरह मर्जी पिक करो आप। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो कोई भी आप पिक कर सकते हो। उसके लिए जस्ट ये वाली कंडीशन जो है ये जीरो नहीं आनी चाहिए, डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो जीरो नहीं आनी चाहिए। बाकी आपको पिक करो कोई दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, उसको स्टार्ट कर दो। अब मेथड के लिए फिर वही बात कि अब बेहतर ये है कि जो इंटरवल आपने पिक किया होगा उस इंटरवल में से 2 पॉइंट ले लो, और सबसे बेहतर वो इस तरह से कहता है कि आप वो जो इंटरवल के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं उन 2 एंड पॉइंट्स को ले लो, इस पे एक पे पॉजिटिव आ रही है एक पे नेगेटिव आ रही है। तो ये होगा कि इंटरवल उनके बीच में कहीं पे रूट लाई कर रहा है तो वो उसको अप्रोच करेगा, फास्टली कन्वर्ज कर जाएगा, हमें कम आइटरेशन करनी पड़ेगी। तो ये मेथड में एक्स नॉट और एक्स वन जो दो पिक करने के लिए ये है कि आप उस इंटरवल की जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को कंसीडर कर लो, तो एक्सट्रीम कन्वर्ज करेंगे रूट की तरह। सेकेंड मेथड के लिए हमारे पास इक्वेशन हमने ये पिक की है, f of x x e raised power x minus 1 is equal to 0। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंगली अब सॉल्व करने हमारे पास हमें जस्ट दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए। We have f0 is equal to 1 and f1 is equal to 1.71828। therefore यहाँ पे ये -1 है, सॉरी ये -1 है, x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट टर्म सारी 0 हो जाएगी, ये -1 के इक्वल रह जाएगा। तो ये -1 है f0 और ये जो है 1.71828 नेगेटिव है, 0 पे नेगेटिव है, 1 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक्सट्रीम के इनके बीच में कहीं पे रूट लाई कर रहा है। तो आप इन दो पॉइंट्स को एक्सट्रीम पॉइंट्स को जो है एज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कंसीडर कर लेंगे। आप इनके अलावा भी कोई भी पिक कर लोगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 0 नहीं, जस्ट 2 पॉइंट्स पे आना चाहिए। बाकी कंडीशन एज इट इज आप आइटरेटिव फार्मूला में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। Therefore, a root lies between 0 and 1. Let x naught is equal to 0 and x1 is equal to 1. तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने लेट कर ली। अब उस फार्मूला में therefore x2 is equal to not f1 minus x1 f naught और f1 minus f naught। ये हमारे पास 0 जो है ये हमारे पास f1 की वैल्यू है, ठीक है, सॉरी f naught की, और जो f naught की वैल्यू है ये f1 की वैल्यू है। हमने वो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x2 की वैल्यू जो है वो 0.36788, ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई है। एंड अब x2 पे क्यों करने के लिए हम x1 और x2 को यूज करेंगे, लास्ट वन को स्किप करते जाएंगे, x1 और x2 को यूज करेंगे, x3 फाइंड करेंगे। तो x2 को यूज करने के लिए x2 पॉइंट तो आ गया, इसमें हमें f(2) भी फाइंड करनी है, वैल्यू f of x2 भी वैल्यू फाइंड करनी है। f2 की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे वैल्यू -0.46854, ये हमारे पास x2 पे वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x3 is equal to x1 f2 minus x2 f1 ओवर f2 minus f1। इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू 0.50332 ये वैल्यू आ गई। एंड f3 is equal to, इस पे f3 पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि अब x2 और x3 को यूज करेंगे और x4 फाइंड करेंगे। f3 वैल्यू हमने फाइंड कर ली -0.16734। now x4 is equal to x2 f3 minus x3 f2 over f3 minus f, that is equal to 0.571। f4 इस पे वैल्यू फाइंड की तो x5 हमने फाइंड कर लिया एंड x6 सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन आ रही है, x5 जो है वो 0.56705 एंड x6 is equal to 0.56714। ये हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो गए हैं, तो फिर 2 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास आंसर जो है वो 0.56714 ये हमारे पास आ गया। लास्ट ये मैंने अभी इसको ऑब्जर्व किया, ये हमारे पास जो फंक्शन है दोनों इक्वेशन न्यूटन मेथड और इसके लिए दोनों सेम ही आ गई हैं। पीछे भी हमने यही फंक्शन वो फॉर्म में था, लेकिन जिस टाइम उसको सिंप्लीफाई किया तो वो यही फॉर्म हमारे पास बन गई थी उसमें भी।
हमारे पास होनी थी। यहाँ पे भी हम देखें हमारे पास फोर्थ आइट्रेशन में इंटरसेप्शन मेथड में आंसर फोर्थ आइट्रेशन डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर आ गया था। उसके लिए हमें सिक्स आइट्रेशन करनी पड़ी है सीक्रेट मेथड में। इंटरसेप्शन मेथड की कन्वर्जेंस तमाम मेथड से फास्ट है। दे दो जैसे कह रहा हूँ जल्दी उसको जल्दी फ्री कर लेंगे। वैसे भी लेक्चर जल्दी वाइंड अप हो जाएगा, ये काफ़ी फास्ट लीड चल रहा है हमारा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक लेक्चर में ये दोनों मेथड्स हो जाएंगे, लेकिन हो गए हैं। तो इससे आगे हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। मैं जो आज लेक्चर के लिए था मुझे था कि ये दो मेथड भी होंगे मुश्किल से, लेकिन नहीं अभी इतना तो नहीं है कि एक क्लास पहले से। और क्या डिस्कस करना चाह रहे हो? नहीं ये व्हाइट बोर्ड तो डिस्कस नहीं करेंगे, और डिस्कस क्या करना है उसका नाम तो पॉलिटिक्स तो नहीं, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी क्लास में। थोड़ी देर बात करें। चलो 10 मिनट कर लो, क्या डिस्कस करना चाहते हैं? हाँ